श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ राधा नाम का स्मरण करता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है, हृदय में संतोष का प्रकाश फैलने लगता है और आत्मा को एक ऐसी अलौकिक शांति का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता, दुख, भय या संघर्ष से घिरा हुआ है। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, कभी अपने ही दूर हो जाते हैं और कभी जीवन का मार्ग धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है, लेकिन संत जन कहते हैं, जब संसार के सभी सहारे छूटने लगे तब राधा रानी का नाम सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। राधा नाम केवल शब्द नहीं है, वह स्वयं करुणा और प्रेम का सागर है। जो हृदय से इस नाम का आश्रय लेता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे उसके जीवन के दुख हल्के होने लगते हैं, मन में सकारात्मकता आने लगती है और उसे अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए, जब हर उपाय निष्फल होता दिखाई दे, जब मन निराशा के अंधकार में डूबने लगे, तब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे भाव से कहिए, हे राधा रानी, अब मैं आपका हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मेरे जीवन की डोर अब आपके हाथ में है। यह केवल शब्दों का उच्चारण ना हो, बल्कि हृदय का पूर्ण समर्पण। जिस क्षण जीव अपने अहंकार, चिंता, भय को छोड़कर राधा रानी के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देता है, उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। विश्वास रखिए, राधा रानी की कृपा असीम है। वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। सच्चे मन से किया गया समर्पण अवश्य फल देता है और जिस दिन हृदय से यह समर्पण हो जाता है, उसी दिन से जीवन की में कृपा, शांति, प्रेम और आनंद का नया प्रभात उदित होना प्रारंभ हो जाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, उसे सुनकर आप भी राधा नाम की महिमा को समझ सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप राम नाम के प्रताप की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भव अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सुहासिनी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक सरकारी अध्यापिका हूं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल। यह केवल मेरी कहानी नहीं बल्कि राधा नाम की महिमा और सद्गुरु कृपा का जीवंत प्रमाण है। मेरा विवाह सन 2000 में हुआ था। मेरे पति भी एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं। विवाह के बाद हमारा जीवन बहुत ही सुखमय ढंग से व्यतीत हो रहा था। भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हमारे 2 प्यारे बेटे हैं। परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियां थी। संसार की दृष्टि से सब कुछ अच्छा था, किंतु मेरे हृदय में बचपन से ही श्री राधा कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम और श्रद्धा थी। मैं उन्हें ही अपना सर्वस्व मानती थी। जब भी अवसर मिलता मैं उनके भजन सुनती, कथा सुनती और मन ही मन उनको स्मरण करती रहती। यद्यपि भगवान के प्रति प्रेम था, परंतु कभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली थी। मुझे यह भी ज्ञात नहीं था कि भक्ति के मार्ग पर सद्गुरु का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीवन अपनी गति से चल रहा था। वर्ष 2023 के दिसंबर माह में मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मैं YouTube पर आध्यात्मिक वीडियो देख रही थी। तभी मुझे राधा नाम की महिमा से संबंधित एक वीडियो देखने को मिला। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा तो मेरा मन भाव विभोर हो गया। उस वीडियो में राधा नाम की ऐसी महिमा बताई गई थी कि मेरे हृदय के भीतर कुछ जागृत होने लगा। उसके बाद मैंने उसी चैनल के और भी वीडियो देखे। प्रत्येक वीडियो मेरे हृदय को स्पर्श कर रहा। धीरे धीरे मेरे भीतर यह भावना उत्पन्न हो गई कि यदि वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना है, यदि भगवान की कृपा को अनुभव करना है, तो मुझे भी किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगले दिन मैंने साहस करके गुरुजी आपको फोन किया और नामदान लेने की इच्छा व्यक्त की। गुरुजी, आपने अत्यंत प्रेम पूर्वक मुझे नाम जप की महिमा समझाई। आपने बताया कि कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। आपने मुझे राधा नाम का अमूल्य दान प्रदान किया और नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। नामदान प्राप्त करने के बाद मैं नियमित रूप से नाम जप करना मैंने प्रारंभ कर दिया।
प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का स्मरण करने लगी। धीरे धीरे मुझे अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन अनुभव होने लगा। मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत होने लगा। छोटी छोटी बातों पर जो चिंता होती थी वह कम होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय मेरे साथ। मेरे परिवर्तन को देखकर मेरे छोटे बेटे के मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी गुरुजी आपसे नाम डाल लिया और उसने ओम नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी आपने जैसा बताया हमने उसी प्रकार निरंतर नाम जप जारी रखा। धीरे धीरे हमें राधा रानी की कृपा का अनुभव होने लगा। जिस स्थान पर मैं अपना स्थानांतरण चाहती थी वहां स्थानांतरण होना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। अनेकों प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली थी, किंतु नाम जप प्रारंभ करने के कुछ समय बाद ही आश्चर्यजनक रूप से मेरा स्थानांतरण ठीक उसी स्थान पर हो गया जहां मैं जाना चाहती थी। मैं यह देखकर भावुक हो गई। मेरे मन में बार बार यही विचार आता कि यह सब मेरी योग्यता से नहीं बल्कि नाम महाराज की कृपा से संभव हो रहा है। इसी बीच मेरे बड़े बेटे की नौकरी को लेकर भी परिवार में चिंता का वातावरण था। उसने एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में आवेदन किया था। उसे स्वयं विश्वास नहीं था कि उसका चयन होगा। प्रतियोगिता बहुत अधिक थी और हजारों उम्मीदवार उस पद के लिए प्रयास कर रहे थे। हम सब ने भगवान का स्मरण किया, नाम जप जारी रखा। कुछ समय बाद वह दिन भी आया जिसका हमें इंतजार था। मेरे बेटे का चयन उसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। जब यह समाचार मिला तो पूरे परिवार में की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मेरे बेटे ने स्वयं कहा कि उसे इसकी कोई आशा नहीं थी। उस समय मेरे मन में केवल एक ही भाव था, यह सब राधा रानी की कृपा और सद्गुरु भगवान के आशीर्वाद का ही तो फल है। समय बीतता गया, मेरे जीवन में भक्ति का रस बढ़ता गया। अब मुझे प्रतिदिन भगवान के स्मरण में आनंद आने लगा। कई बार रात्रि में ऐसे दिव्य स्वप्न आने लगे जिनमें मुझे आध्यात्मिक अनुभूतियां होती। कभी मंदिर के दर्शन होते, कभी भजन सुनाई देते और कभी ऐसा प्रतीत होता कोई दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है। इन सब अनुभूतियों ने मेरे विश्वास को और अधिक दृढ़ कर दिया। अब जीवन पहले जैसा नहीं था। पहले जहां संसार की बातों में मन अधिक उलझा रहता था वही अब मन बार बार भगवान के चरणों की ओर आकर्षित होने लगा था। वर्ष 2025 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे भीतर तक झंझोर दिया और साथ ही यह अनुभव भी करा दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। दीपावली के बाद भाई दूज का पर्व आया। मेरा भाई टीका करवाने हमारे घर आया था। पूरा दिन हंसी खुशी में बीता। शाम होने पर जब वो वापस जाने लगा तब अचानक मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। बिना किसी कारण के मेरा हृदय बेचैन हो रहा था। मैंने अपने भाई से कहा, आज मत जाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, रात ही रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन वह जाने की जिद करने लगा। मैंने फिर समझाया कि टैक्सी को जाने दो, कल आराम से चले जाना, किंतु वह नहीं माना। तब मैंने उससे कहा, यदि जाना है तो टैक्सी से मत जाओ, बस से चले जाओ। मेरे छोटे बेटे ने उसे बस स्टैंड तक छोड़ दिया और बस में बैठाकर वापस घर आ गया। कुछ समय बाद भाई सकुशल अपने घर पहुंच गया। अगले दिन जो समाचार मिला उसे सुनकर हमारे पैरों पर जमीन खिसक गई। पता चला कि जिस टैक्सी मेरा भाई हमारे घर आया था वह रास्ते में भयंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं बार बार उसी घटना को याद कर रही थी। यदि उस समय मेरे मन में वह घबराहट ना होती, यदि मैंने भाई को रोकने का प्रयास ना किया होता और यदि वह टैक्सी से वापस चला गया होता तब ना जाने क्या अनर्थ हो सकता था। उस क्षण मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ यह कोई साधारण सहयोग नहीं था, यह राधा रानी की कृपा थी। उन्होंने मेरे मन में वह संकेत दिया और मेरे भाई की रक्षा हो। उस दिन मैंने अनुभव किया भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते बल्कि वे अपने भक्तों के जीवन में हर क्षण उपस्थित रहते हैं। जब कोई सच्चे मन से उनका नाम जप करता है तो वे उसकी रक्षा ऐसे करते हैं जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे हर कदम पर राधा नाम की कृपा दिखाई देती है। इस स्थानांतरण की सफलता, बेटे की नौकरी, परिवार में खुशियां, भाई की रक्षा और जीवन में प्राप्त आध्यात्मिक आनंद, सब कुछ उसी कृपा का ही तो परिणाम है। आज मेरे जीवन पहले से अधिक सुखी और संतुष्ट है। गुरुजी, मैं काफी समय से आश्रम के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक माह को सेवा भेज रही हूँ। यह सेवा मेरे लिए कोई दान नहीं बल्कि मेरे जीवन का सौभाग्य है। मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ आपकी कृपा और राधा रानी का आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे। अंत में मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर केवल इतना ही कहना चाहूंगी, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का आश्रय ले ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कठिनाइयां समाप्त हो या ना हो,
पर उन्हें सहने की शक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। मन को शांति मिलती है, जीवन को दिशा मिलती है और हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि कृपा, करुणा और दिव्य संरक्षण का अमृत स्रोत है। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, राधा नाम कभी भी किसी भी जीव को निराश नहीं करता है। नाम जप करने वाले को का हमेशा कल्याण ही होता है। तभी संत जन नाम जप की महिमा हमेशा से गाते आए हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई भी अनुभव हो तो उसे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।